हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। 34 चेस्ट साइज में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हैवी चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, लेकिन आज की वीडियो में हम 34 साइज में इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। ये मेरा शोल्डर चार्ट है जिसकी मदद से हम अपने शोल्डर निकालते हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि शोल्डर चार्ट की फ़ोटो होने चाहिए, तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट की हुई है शोल्डर चार्ट की फ़ोटो, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसकी फ़ोटो पोस्ट कर दूँगी तो आप शोल्डर चार्ट निकाल के इसमें से देख सकते हैं कि कितना शोल्डर आपको माइनस करना है। ये मेरा मेजरमेंट है। शोल्डर चार्ट की हेल्प से हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर निकालते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके शोल्डर गिर रहे हैं ना, तो आपको शोल्डर का मेजरमेंट सही तरीके से लेना है और बाकी पूरे ब्लाउज की कटिंग भी आपको ठीक तरीके से करनी है। शोल्डर का जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना, तो आपको बॉडी को भी ऑब्जर्व करना होता है कि बॉडी में शोल्डर कितने ज़्यादा हैं, किस तरफ झुके हुए हैं। क्योंकि बॉडी का मेजरमेंट लेते टाइम अगर आप थोड़ा सा बॉडी को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ब्लाउज बनाने में और ईजी रहेगा। वो धीरे धीरे आप नाप लोगे ना तो सीख जाओगे। अभी सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर लेंथ का डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि वो इतनी कम लेंथ रखते हैं तो फिर ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है या कस्टमर की कंप्लेन आने लगती है, तो अभी मेरे ब्लाउज की लेंथ कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी लेंथ का निशान उतने ही इंच पे लगाना है। जितनी लेंथ आपके कस्टमर ने बताई है या जितनी लेंथ आपने नापी है आप उतनी रखिए। अगर आप कम लेंथ रखते हो ना, तो नॉर्मल सी बात है कि ब्लाउज जो है वो छोटा हो जाएगा। मेरे ब्लाउज की लेंथ अभी 13 इंच है, लेकिन मेरे पास तो 17 इंच तक की लंबाई के ब्लाउज आते हैं। वो हेल्थ और हाइट के ऊपर रहता है कि ब्लाउज की लेंथ कितनी रखनी है। तो जितना आपने नापा है उतना रखिए, जितना मैं बता रही हूँ उतना अगर आप रखेंगे ना, तो फिर ब्लाउज छोटा या बड़ा भी हो सकता है। लेंथ इससे कम भी आप नाप सकते हैं। किसी किसी की लेंथ 12 है तो आप 12 के अकॉर्डिंग रखिए, और जिसकी लेंथ 16 या 17 है उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ रखिए। तो अभी मेरे ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 है। जितनी भी आपने ब्लाउज की लंबाई नापी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा पे हम निशान लगाते हैं, तो 13 में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 14 इंच पे। यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है ना, वो 4 फोल्ड है, मतलब 2 अलग अलग फैब्रिक है। दोनों ब्लाउज एक ही नाप के, तो मैं एक साथ कट करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने इनको फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 14 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं फुल शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं देख लूँगी मेरे फुल शोल्डर कितने हैं। ये जो मेरे चेस्ट का साइज़ है ना 34, ये मेरे फुल बस्ट है, अपर बस्ट नहीं है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है ना कि फुल बस्ट और अपर बस्ट क्लियर हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा फुल बस्ट और अपर बस्ट सेम ही है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 34 इंच के साथ ही मैं इसमें कटिंग करने वाली हूँ। और ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है ना, वो बॉडी से लिया है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर मेरे कितने आ रहे हैं, 13.5 इंच के। 13.5 का हम हाफ कर लेंगे। यहाँ पे मैं 13.5 को कर लूँगी डिवाइड 2। कितना आया मेरा, 6.75 इंच। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद जब हमें परफेक्ट शोल्डर निकालने होते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप गला कितना डीप बना रहे हो। जितना आपका गला डीप होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शोल्डर रखने होंगे। शोल्डर की मार्किंग पूरी तरह से आपके गले के ऊपर डिपेंड करती है। तो नीचे की तरफ से मुझे चाहिए 3.5 इंच की पट्टी। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 4.5 इंच पे। अब यहाँ से मैं नाप के देख लूँगी कि मेरा गला कितना डीप जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे गले की लंबाई है वो जा रही है 9.75 इंच। उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर चार्ट देख लेंगे। नेक तो मेरा राउंड ही है, गले की जो लंबाई है वो है 9.75 इंच। तो मेरे फुल शोल्डर में से माइनस होंगे 1.6 इंच। यहाँ से इंच टेप रखूँगी और मैं माइनस करूँगी 1.6 इंच। तो मुझे अपने परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे। अब इसको हम नाप के देख लेंगे। तो जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं वो 5 इंच के आ रहे हैं। अब 5 इंच के शोल्डर में हमें नेक की वर्थ कितनी रखनी है, ताकि हमारे शोल्डर भी ना गिरे और जो हमारे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए। ध्यान से समझिएगा बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग को। दूसरा निशान हम लगाते हैं आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो आर्म होल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है 34, इसको करूँगी डिवाइड 6, मेरा कितना है 5.6 इंच। यहाँ से निशान लगा लेंगे आर्म होल वाली लाइन का 5.6 इंच पे। शोल्डर का निशान हमारा लगेगा 5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। और अब लगाएंगे निशान चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच का, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 30 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। और वेस्ट में हमारा मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट के लिए। बैक में हमारा डॉट आता है तो यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं 4 इंच पे। डॉट लंबाई का निशान भी मेरा लगेगा 4 इंच पे। इसको सिलाई में कवर करेंगे दोनों तरफ से हाफ इंच।
आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो बैक पार्ट में गोलाई का निशान तो आपको लगाना है 1 इंच पे। 1/2 इंच आर्म होल को डाउन करेंगे इस तरह से रखते हुए, कर्व को लेंगे और इसका शेप देंगे। अब हम यहाँ से निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो देखिए मैं नेक की वर्थ यहाँ से कितनी रखूंगी 1.75 इंच। प्रॉपर 2 इंच भी नहीं ले रही हूँ मैं, यहाँ पे कितना ले रही हूँ 1.75 इंच। 34 साइज तक में अगर आप 1.75 इंच नेक की विड्थ रख रहे हो डीप नेक में, तो शोल्डर आपके कहीं से कहाँ तक नहीं गिरेंगे। जो ब्लाउज की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आएगी। अगर आपकी जो गले की लंबाई है वो कम है, जैसे कि यहाँ से 8 इंच है, 9 इंच है, तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे 2 इंच तक गले को आराम से फैला सकते हो। लेकिन जहाँ आपका गला 10 इंच तक पहुँच जाता है, 9.75 इंच तक, 11 इंच तक है, तो 1.75 इंच नेक की विड्थ लीजिएगा। यहाँ से आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा फैला सकते हैं। मैं 2.5 इंच तक फैलाऊंगी। थोड़ा नीचे की तरफ से तो मुझे फैला हुआ नेक ही चाहिए। इस तरह इसको क्रॉस में मिलाएंगे, कर्व को रखेंगे और इसको थोड़ा बाहर तक और मैं फैलाऊंगी इस तरह से, और नेक लाइन से इसको हम मिला देंगे। अब जो गले का शेप है ना वो हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। शोल्डर को हम माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। जिनको भी शोल्डर गिरने की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना कम चेस्ट साइज में, वो इस तरह से कटिंग करना, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि जो उनके बैक और फ्रंट की फिटिंग है वो कैसी आई है और ब्लाउज के शोल्डर एकदम फिट बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए बैक यहाँ पे मेरा कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। तो जितनी लेंथ आपने बैक में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको रखनी है अपने फ्रंट पार्ट में। तो बैक पार्ट की लंबाई थी मेरी 14, फ्रंट में मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं हुकाई पट्टी के लिए। तो यहाँ फ्रंट की तरफ से 0.25 इंच का हुकाई पट्टी का मार्जिन ले लूँगी। अगर आप कंटिन्यू किसी का ब्लाउज बना रहे हो, उनका जो फ्रंट नेक है वो लूज रहता है ब्लाउज बनाने के बाद, तो ये जो हुकाई पट्टी का मार्जिन है ना वो आपको बैक साइड से निकालना है। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कम है और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती है, पर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके जो फ्रंट का नेक रहता है ना बॉडी पे जाने के बाद लूज़ रहता है, कंधे भी उनके एकदम फिट नहीं बैठते, फ्रंट नेक की वजह से कंधे भी लूज़ होने लगते हैं। तो ये जो मार्जिन है ना वो आप बैक साइड से निकालिए। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। तो यहाँ से शोल्डर का निशान मैं लगाऊंगी 5 इंच पे, आर्म होल का निशान लगाऊंगी 5.6 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगाएंगे 5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में जब भी हम चेस्ट का निशान लगाते हैं लूजिंग ऐड करते हुए हमें निशान लगाना होता है। जितना भी हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा ना उसमें कितने इंच की लूजिंग ऐड होगी, 2 इंच की। मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 34, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो हो जाएगा 36। उसको डिवाइड 4 करके मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। ये लूजिंग हमारी कवर हो जाती है आगे। बहुत इजी मेथड है, एक बार ट्राई करके कटिंग करके ब्लाउज बना के देखिएगा, फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। फ्रंट आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे तो ये निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालते हुए ही आपको फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तभी जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की फिटिंग है ना एकदम परफेक्ट आएगी। आर्म होल की गोलाई देने के बाद दूसरा निशान हम लगा लेंगे नेक के लिए 1.75 इंच पे। नेक लंबाई का निशान मैं लगाऊंगी 7 इंच पे। यहाँ से नेक को मैं फैलाऊंगी 2.5 इंच तक, बॉक्स बना के नेक का शेप देंगे। अब हम मार्किंग करेंगे हमारे प्रिंसेस कट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा शोल्डर टू अपेक्स कितना है 8.5 इंच। जितना भी आपका शोल्डर टू अपेक्स रहेगा उसमें सिलाई का आपको 1/2 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। तो उसके लिए मैं निकालूंगी शोल्डर का एक सेंटर। सेंटर से हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू अपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू अपेक्स से मेरा 8.5 इंच, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लूँगी। एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना है 7 इंच। तो 7 का आपको हाफ करना है, यानी कि 7 को आपको डिवाइड 2 कर लेना है। जितना भी आपका आएगा ना उसको आपको डिवाइड 2 करना है, और फिर उसमें सिलाई का प्लस करना है 0.25 इंच। कितना हो गया मेरा 3.75 इंच। यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं 3.75 इंच पे।
ये मिल गया मुझे अपना सेंटर। अब जितना निशान मैंने यहाँ से लगाया है उसमें से हाफ इंच कम करते हुए नीचे की तरफ से निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कितने इंच पे निशान लगाया, 3.75 इंच पे। नीचे की तरफ से हाफ इंच कम करेंगे और निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, और इसको क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह क्रॉस में मिलाने के बाद नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट को सिलाई में कितना कवर करना है, तो यहाँ से मैं कवर करूंगी इसको 2 इंच तक, ये देखिए। और इसे भी हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब ये 2 इंच तो हमारा माइनस में चला जाता है ना, तो यहाँ से 2 इंच माइनस करेंगे और वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 7.5 इंच की, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट की तरफ से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है डॉट की। आर्महोल की तरफ शेप देते हुए इसे कैसे मिलाना है, तो इसके लिए आपको आपके चेस्ट का साइज देख लेना है। जब भी चेस्ट का साइज 38 से कम रहेगा तो जो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी वहां से हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। और अगर आपके चेस्ट का साइज 38 है या 38 से ज़्यादा है तो आपको ये निशान लगाना है 1.75 इंच पे। नीचे वाला डॉट पॉइंट सिलाई में हमने कवर किया 2 इंच। ऊपर वाले डॉट पॉइंट को सिलाई में आपको कवर करना है सिर्फ 1 इंच, और कर्व को रखते हुए इसका शेप देना है। गोलाई इसकी एकदम बराबर आनी चाहिए। ऊपर की तरफ से गोलाई देने के बाद कर्व को वापस से लेना है और सेंटर में रख देना है। सेंटर की तरफ से भी हम इसका शेप देंगे इस तरह गोलाई में, और सेम नीचे की तरफ से भी हम इसी तरह से शेप देंगे। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस कट का शेप है ना वो हमारा एकदम कंप्लीट आएगा। ये देखिए पूरे जो मेरी गोलाई की मार्किंग है ना यहाँ पे हो चुकी है। अब बस हमें क्या करना है, ऊपर वाली डॉट की लाइनों को नाप के देखना है और नीचे वाली डॉट की लाइनों को नाप के देखना है, ताकि डॉट की लाइन हमारी एकदम बराबर आए। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली डॉट की लाइन को चेक करके देख लूंगी। एपेक्स पॉइंट तक चेक करना है आपको। तो फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है यहाँ पे 5.1 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.1 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। हाफ इंच आर्म होल को माइनस करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। ये सबसे आसान तरीका होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करने का। ये नया आर्म होल हमारा बन के रेडी है। अब इसी तरह से नीचे वाली डॉट की लाइनों को भी चेक करेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। और अब इसको हम कैसे क्रॉस में मिलाएंगे, तो फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लंबाई ज़्यादा ली थी ना, तो 1 इंच लंबाई हम फ्रंट की कम कर देंगे। यहाँ से भी कम होगी और जो आपका आगे वाला साइड रहेगा ना वहाँ से भी कम होगी। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। इसको क्रॉस में मिलाने से पहले एक बार आपको बैक पार्ट लेना है और उसे चेक कर लेना है कि फिटिंग जब हम ब्लाउज में डालें तो फिटिंग वाली लाइन जो है वो हमारी एकदम बराबर आए। ये देखिए इस तरह से इसको मिला देंगे। अब जो फिटिंग वाली लाइन है ना हमारी एकदम बराबर आएगी। ये इतना है हमारा माइनस में जाएगा। अब जब हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो कपड़ा तो हमारा अटैच होता है ना, तो इतना कपड़ा हमारा चला जाता है। इस पार्ट से भी हमारा इतना ही कपड़ा जाएगा तो ब्लाउज छोटा हो जाता है। तो 0.25 इंच इस पार्ट का मार्जिन और 0.25 इंच इस पार्ट का मार्जिन, यहाँ से हम हाफ इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे अपने सिलाई मार्जिन के लिए। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ और इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। बस इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की मार्किंग करते हो तो फिटिंग फ्रंट की एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ से आपको झोल देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट को हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा फ्रंट भी कट हो चुका है। एक बार इसको चेक करके भी आप देख सकते हैं। जब हम इसको सिलाई में अटैच करेंगे तो दोनों पार्ट हमारे बराबर आएंगे। अब बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव को कट करना देखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को यहाँ पे मैं 4 फोल्ड करके रख लूंगी। सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो मेरी स्लीव की जो लंबाई है वो है 3.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 4.5 इंच पे। यहाँ से आर्महोल वाली लाइन का निशान आपको लगाना है 2 इंच पे, या आप 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं।
दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल के लिए, तो उसके लिए आपको बैक पार्ट लेना है और उससे नाप के देखना है कि आर्म होल की गोलाई कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट लूँगी, 1/2 इंच जितना शोल्डर हम माइनस करेंगे और इसको छोड़ते हुए यहाँ से गोलाई को चेक कर लेंगे। तो देखिए ये गोलाई मेरी कितनी आ रही है, 8 इंच। अब डायरेक्ट 8 इंच पे आपको निशान नहीं लगाना है। जब भी आप आर्म होल वाली लाइन का निशान 2 से 2.5 इंच पे लगाते हो ना, तो जितनी भी आपने अपनी गोलाई नापी होगी उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है आपको। तो मेरे आर्म होल की गोलाई कितनी आई है, 8, उसमें से 1/2 इंच माइनस करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए हम निशान लगा लेंगे, तो फ्रंट गोलाई है मेरी 11.5 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों लाइनों को मिला लेंगे। लेंथ वाली लाइन से आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे और इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा ना, उससे 0.25 इंच ऊपर आना है। सेकंड वाले से अंदर की तरफ जाना है 0.25 इंच, और आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाना है और इसकी गोलाई देनी है। मार्जिन वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर आते हुए स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो स्लीव का सेंटर रहता है ना, उस पर भी आपको एक कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने पे आप देखेंगे कि इसके सेंटर से आपको कितना ऊपर आना है, 1/2 इंच। जो हमने कट लगाया है ना, उससे अब 1/2 इंच ऊपर आएंगे। फर्स्ट वाला जो हमने सेंटर निकाला था, उससे 0.25 जितना अंदर की तरफ आते हुए फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए हम शेप देंगे। ये हो गए हमारे फ्रंट पार्ट के लिए और ये हो गई हमारे बैक के लिए। इस तरह से, इसी तरह से आपको स्लीव की कटिंग करनी है। आर्म होल की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी स्लीव की कटिंग अगर आप इस तरह से करते हो तो। अब पूरे पार्ट को हम मेन फैब्रिक पे कट करते हुए ब्लाउज की स्टिच करना देखेंगे, तो स्टिचिंग को भी ध्यान से समझिएगा।